हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी अबाउट क्लास 12th मैथमेटिक्स। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन देखिए। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है 1.2 चैप्टर्स का। इसमें कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे कुछ केस दिया गया, केस 1 एंड केस 2 एंड स्टेट व्हेदर द फंक्शंस इज वन वन। आपको बताना है कि फंक्शन वन वन है कि ऑन टू है और बाइजेक्टिव, या वन वन है या ऑन टू है या दोनों है। जब कोई फंक्शन वन वन हो ऑन टू हो तो हम लोग उसे बाइजेक्टिव करते हैं। एंड जस्टिफाई योर आंसर, और उसके आंसर को जस्टिफाई कीजिए। अगर वन वन है तो क्यों है, ऑन टू है तो क्यों है, इस चीज के बारे में आपको जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है बाय fx इक्वल टू 3 - 4x। दिस इज द गिवन फंक्शंस fx इक्वल टू 3 - 4x एंड फंक्शन रियल से रियल डिफाइन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। f of x1 is equal to f of x2। यहाँ पे fx is equal to 3 - 4x, f of x1 निकालेंगे तो वेरिएबल में x की जगह x1 करेंगे। तो इस फंक्शन में जहां जहां x का वैल्यू होगा वहां पे x1 में ट्रांसफर हो जाएगा सब। तो 3 - 4x1 बन जाएगा इक्वल टू fx2 3 - 4x2 बन जाएगा। सो देन दिस इंप्लाइज, यहाँ पे इसको 3 को इधर ले आएंगे तो 3 - 4x1 -3 हो जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू -4x2 यहाँ बचेगा। एंड ये 3 माइनस में है प्लस में घट के 0 हो जाएगा, -4x1 बचेगा, यहाँ पे -4x2 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा। सो यहाँ पे हमें x1 इक्वल टू x2 मिल गया। x1 इक्वल टू x2 मिलने का मतलब है 1 1 है, लिखेंगे। सो दिस इज 1 1, f is 1 1। पहला क्या है 1 1 है, इस प्रकार जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड ऑन टू के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लिखेंगे 4 ऑन टू के लिए हम किसी भी फंक्शंस का अगर हम ऑन टू हमको चेक करना हो, ऑन टू निकालना हो, सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यह फंक्शन भी जो दिया हुआ है इसे देखिए, fx इक्वल टू 3 - 4x। दिस इज द गिवन फंक्शन। इसमें से हम fx को y बोल सकते हैं, fx इक्वल टू y होता है। सो y इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए y इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये 3 के पीछे प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, y - 3। और देखिए 4 ये आपका मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ पे -x हो जाएगा। माइनस तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू, ये माइनस को इधर ले आएंगे तो माइनस यहाँ कॉमन में आ जाएगा, तो माइनस इंटू वाई -3/4 इक्वल टू x। तो इस प्रकार से हम x का वैल्यू निकाल लिए। तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो इसे माइनस ऑफ y + 3, ये माइनस इसके पीछे क्वेश्चन तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल टू x। x का वैल्यू आ गया -y + 3/4। अब इसमें देखना है यहाँ पे कि ये जो आपका एक्स वाई है इसको थोड़ा सा हम एक डायग्राम से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रियल नंबर का सेट, ये फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर की वजह डिफाइन हो रहा है। तो रियल नंबर ऑल रियल नंबर होगा, इसमें भी ऑल रियल नंबर होगा। रियल नंबर में क्या सभी नंबर्स होगा, डेसिमल नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर होगा, इसमें आपको रूट वाला नंबर होगा, रेशनल इरेशनल सभी नंबर्स होगा, लेकिन उसमें आयोटा नंबर इमेजिनरी वाला नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि देखिए ये भी रियल नंबर है, तो इसमें कहा x और y क्या है। ये x जो होता है x और y, x इसको बोलते हैं डोमेन वाले को बोलते हैं x, एंड जो को डोमेन होता है इसको बोलते हैं y। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x का वैल्यू इससे लेते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे होता है। इसमें x y का वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा। अगर y का वैल्यू मान लीजिए 1 पुट करते हैं, ये फंक्शन है आपका, कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू प्लस वाले को पहले लिखे 3 और -y/4 ऐसे। तो x इक्वल टू y को मान लीजिए 1 पुट करेंगे, 3 - 1/4, x इक्वल टू 3 में से 1 गया 2/4, ऐसा आ जाएगा। 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो है इसमें x का वैल्यू हमको कब मिलेगा, जब y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। और ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए ये जो कोडोमेन है
उस कोड डोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन के सेट में बनना चाहिए। मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसी न किसी इसके एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से तो क्या होगा, ये ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे x के वैल्यू में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो देखेंगे कि या इसमें सभी वैल्यू का प्री इमेज इसमें अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1/2 जो है x का वैल्यू, हमें x का वैल्यू 1/2, मतलब जब y का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किए, y का जगह पे 1 पुट किए, मतलब y इक्वल टू 1 पुट किए, तो इसमें y में इसमें अगर 1 कहीं पे है 1, इसका मतलब प्री इमेज यहाँ पे 1/2 कहीं ना कहीं ये भी रियल नंबर है, 1 एक रियल नंबर है, 1/2 भी तो रियल नंबर है, लेकिन 1/1 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1/2 इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब इसके कोड डोमेन में आप जो भी एलिमेंट पुट करेंगे यहाँ पे इस y की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए, इसमें फ्रैक्शंस में आएगा बहुत से बहुत, डेसिमल में आ जाएगा बहुत से बहुत करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये सभी वैल्यू जो आएगा सब रियल नंबर में एग्जिस्ट करता ही है। सो इसमें y के जगह पे कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, हमेशा रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर इससे बिलोंग कर रहा है, सभी रियल नंबर, तो रियल नंबर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोड डोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का कुछ न कुछ यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट करता है इसके डोमेन में। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा। सो यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू its codomain there is a pre-image in its domain। देखिए यहाँ पे ऑन टू के लिए हम क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, ताकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y का मतलब ये है कि प्रत्येक इस y के प्रत्येक वैल्यू के लिए, या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y के प्रत्येक वैल्यू, y का कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर y का वैल्यू आप ले लीजिए, उसके लिए बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन, यहाँ पे देखिए बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन यानी इसके कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज बिलोंग करता है किसमें, इस डोमेन में। देयर इज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में बिलोंग करता है, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो गया। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि फंक्शन 1/1 है कि ऑन टू है कि बाइजेक्टिव है, तो हम देखें दिस फंक्शन इज 1/1 एंड आल्सो ऑन टू, ये फंक्शन 1/1 भी है एंड ऑन टू भी है, मतलब क्या होगा, दिस इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज 1/1 and on to, so bijective। इसलिए क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको हो चुका है। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड जो है फंक्शन रियल से रियल तक डिफाइन हो रहा है, f(x = 1 + x², इसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया फंक्शन, ये भी फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर के बीच डिफाइंड हो रहा है, जिसमें फंक्शन दिया हुआ है कि f(x = 1 + x²। अगर किसी भी फंक्शन में स्क्वायर फंक्शन या फिर किसी भी वेरिएबल का पावर इवन नंबर दिया हो तो वो फंक्शन मैक्सिमम टाइम 1/1 नहीं होता है। कुछ फंक्शन 1/1 हो जाता है, लेकिन कुछ यानी मैक्सिमम अधिकतर फंक्शन ऐसा होता है जो 1/1 नहीं होता है। क्यों, इसलिए नहीं होता कि देखिए यहाँ पे ये फंक्शन में आपको f(x = 1 + x² दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं। जब f(1) का वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर मींस दैट x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 की जगह पे 1 एंड x² मींस 1 की x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ f(1) = 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, = 2 आ गया। मतलब f(1) का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 2। उसी प्रकार से ये फंक्शन f(x = 1 + x² स्कीम है। अगर हम f का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 1 + n - 1 का स्क्वायर निकालेंगे
तो एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। सो एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स का टू डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे इनपुट के दो टू डिफरेंट आउटपुट क्या आ गया, एक ही तो नंबर है टू टू। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो डोमेन के किसी दो एलिमेंट का इमेज को डोमेन के किसी एक एलिमेंट पे बन रहा है, मतलब ये वन वन तो होगा नहीं, मैनी वन हुई, वन वन नहीं हुआ। जिससे पूछा कि वन वन है तो वन वन नहीं होगा। इसी को हम लिख देंगे हेयर एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू। एफ ऑफ वन का ही वैल्यू टू है, एफ ऑफ माइनस वन का ही वैल्यू टू है। सो दिस इज नॉट वन, और इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं वन एंड माइनस वन हैव सेम इमेज। ऑन टू वन के पास एंड माइनस वन के पास सेम इमेज है, वो कहां पे बन रहा है, टू पे। वन एंड माइनस वन, ठीक है, दोनों के पास सेम इमेज बन रहा है, कहां पे, टू पे। इस प्रकार से सो दिस इज नॉट वन वन, सो दिस इज नॉट वन वन, इसीलिए वन वन नहीं होगा। मतलब नॉट इंजेक्टिव भी कह सकते हैं, वन वन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दिस इज नॉट वन वन। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑन टू के बारे में चेक करते हैं। ऑन टू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। बिना एक्स का वैल्यू फाइंड के भी कर सकते। देखिए कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि आप डिसाइड कैसे करना है कि अगर क्वेश्चन आपको सामने, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देख के ही आपको मालूम चल जाए कि इसमें कुछ वैल्यू हम पुट करके ये बता सकते हैं कि वन वन हो सकता है कि ऑन टू हो सकता है। ऑन टू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फंक्शन जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, सो वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो वन को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स का रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट से रहेगा, रूट वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू रूट अंडर वाई माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसको हम सीधा लिखते हैं थोड़ा सा, एक्स इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच। हमको देखना है यहाँ पे इस प्रकार से अपने मन में एक डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि ये जो आपका रियल नंबर, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ठीक है। तो इसमें सभी x का वैल्यू होता है, इसमें सभी y का वैल्यू होता है। ये डोमेन में ऑल रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इसमें डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, सभी नंबर है। इसमें भी ऑल रियल नंबर है। इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब इस को डोमेन के एलिमेंट्स को पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए। इसे मान लीजिए x इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू प्लस वन पुट करें तो रूट अंडर वन, वाई की जगह पे वन पुट करेंगे एंड उसके बाद माइनस वन, वाई की जगह पे वन एंड यहाँ पे वन का वन इक्वल टू रूट अंडर जीरो। सो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। जीरो तो इस रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसमें जो वन है, इस रियल नंबर में वन है, ये वन का प्री इमेज इसमें बन रहा है जीरो पे, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से अगर हम x का वैल्यू फिर से निकाले, दूसरा वैल्यू, अगर इस y के जगह पे माइनस वन पुट कर दे तो क्या आएगा, देखिए माइनस वन का प्री इमेज बनता है। ऑन टू कहता है कि इस को डोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन के सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए तो कहलाएगा ये ऑन टू, नहीं तो ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन एंड यहाँ पे माइनस वन, ये फॉर्मूला माइनस वन दिया हुआ है, तो इक्वल टू माइनस वन माइनस टू रूट अंडर माइनस टू। मतलब दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब होता है टू आयोटा, जो कि रियल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे ये आपका रियल नंबर नहीं है, मतलब ये x का वैल्यू माइनस वन पुट करने पर इस रियल नंबर में टू आयोटा आता है, जो कि रियल नंबर नहीं है।
और रियल नंबर नहीं है, मतलब इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद निगेटिव नंबर अगर -2 यहाँ पे लेंगे तो -2 और -3 हो जाएगा। अगर -3 लेंगे तो -3 -1 -4 हो जाएगा। इस प्रकार का नंबर हमको रूट के अंदर निगेटिव नंबर आते रहेगा। रूट के अंदर निगेटिव नंबर मतलब सभी इमेजिनरी नंबर आएगा। तो इसमें इस कोडोमेन में जितना भी निगेटिव नंबर है वो सभी निगेटिव नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट ऑन टू। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे कि ऑन टू नहीं है। लिखेंगे नॉट नेगेटिव नंबर बिलोंगिंग टू its codomain has pre-image. In its domain. इसका मतलब ये हुआ कि नॉट नेगेटिव नंबर बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन इट्स डोमेन। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोडोमेन में जितना भी नेगेटिव एलिमेंट है वो सभी नेगेटिव एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन के सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट ऑन टू। लिख देंगे सो दिस इज नॉट ऑन टू। इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ।